नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आप अनएक्सपेक्टेडली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस अगस्त महीने के अंदर, इस अगस्त मंथ के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें देखेंगे कि क्या है जो आप अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ सकता है या आप देख सकते हो। ओके, एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अदर देन दैट, लेट्स जस्ट डाइव इन। ठीक है, रीडिंग के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड अगर आप वीकली रीडिंग देखना चाहते हो या अगस्त से रिलेटेड अपने ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आपके ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग, अगस्त की रीडिंग जो है वो अपलोड हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली इन 1 or 2 days। तो स्टे ट्यून विद द चैनल। उसमें पर ज़ोडिएक के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। एंड अगर आप वीक के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, कल हो चुकी है, तो आप उसे देख सकते हो, चैनल पे आपको अवेलेबल होगी। ओके, लेट्स सी कि अनएक्सपेक्टेडली आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में। जो भी आपकी लाइफ के स्फेयर से आएगा वो चीज़ें हम बताएंगे। वी हैव 10 of Swords, पहला कार्ड आपका 10 of Swords का आया है। ओके, वी हैव वर्ल्ड इन रिवर्स, वी हैव Chariots। ओके, okay, we have 5 of Wands in reverse, we have 8 of Wands। कुछ ऐसा जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और चीज़ें आ रही हो। वी हैव 2 of Cups। ओके, यहाँ पे मुझे किसी का बिहेवियर चेंज लग रहा है, किसी का स्वभाव में परिवर्तन लग रहा है। बहुत ही क्लियर मैसेज, बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आपके लिए आया है, स्पेशली फॉर योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ से ओरिएंटेड एनर्जी ज़्यादा है, हालांकि आपके कैरियर से ओरिएंटेड भी कुछ मैसेजेस हैं, वो मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट टाइम में। पहले मैं आपकी लव लाइफ कवर करती हूँ। आप अनएक्सपेक्टेडली क्या आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मैम, आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, बट वो चीज़ हो रही है। ठीक है, वो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, तो वो ऐसा क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था या कोई ऐसा पर्सन रहा होगा या कोई ऐसी रिलेशनशिप रही होगी, या हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ आपका कुछ ऐसा बॉन्ड रहा हो सकता है, या आपके क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज़ रिलेटिव्स। ठीक है, या समवन जो आपका बहुत क्लोज़ रहा है, समवन जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ रहे हैं या रहा है, रही है, उनसे रिलेटेड ये मैसेजेस ज़्यादा हैं। ओके, ये कहीं न कहीं पर्सन पास्ट में आपके साथ रहे होंगे। ठीक है, या रही होंगी। एज़ पर द जेंडर आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मैं फ़ीमेल हूँ तो मैं उस हिसाब से डिलीवर करती हूँ, बट इफ़ यू आर मेल सो आप एज़ पर द जेंडर देख सकते हो। ओके, तो पहले काफ़ी हद तक बिट्रेयल्स हुए होंगे, बैक स्टेपिंग भी हो सकती है कि रही हो आप दोनों के कनेक्शन के अंदर। इन पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपने अपना एक दूसरे के वेज अपार्ट कर लिया, आप अलग अलग चले गए, आप आपस में बात करना बंद हो गए, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या आपने एक दूसरे की इमेज अपने माइंड में कहीं ना कहीं एक ऐसी सेट कर दी कि ये पर्सन ने मुझे बिट्रे करा है, ये झूठ बोला है, या ये मेरी परवाह ही नहीं करता या करती, या इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है कि आप पेन में थे, आप प्रॉब्लम में थे, आप सपोर्ट चाहते थे उस पर्सन का, लेकिन उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो अपनी ही धुन में सवार था। इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, एंड यू जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन, आपने उनसे अपना कनेक्शन कट कर लिया, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, या उन्होंने आपसे बात नहीं करा, कनेक्शन कट कर दिया, या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मैनिपुलेशंस की वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आ गई। इस तरीके से कोई पर्सन या कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रही है। यहाँ पे मैं केवल एक लव रिलेशनशिप को कवर नहीं कर रही, इवन जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये पेरेंट्स के साथ भी आपके साथ आपके पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्ड हो सकता है, या आपके बच्चों के साथ आपका बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी पर्सनल है, मतलब समथिंग जो आपके बहुत क्लोज है। ओके, एंड काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रही हो। ये कम्युनिकेशन का टाइम वेरी कर सकता है, 10 to 11 वीक्स से लेके आपका 10 to 11 ईयर्स तक। ओके, 10 से 11 कुछ ज़्यादा ही डोमिनेटिंग एनर्जी है आपकी पाइल के अंदर, तो 10 से 11 दिन, 10 से 11 हफ्ते, या फिर 10 से 11 साल भी हो सकता है। महीने की तो इतनी एनर्जी नहीं आ रही, बट फॉर सम ऑफ यू मे बी इट कैन बी 10 to 11 months एज वेल, अराउंड अ ईयर और समथिंग लाइक दैट।
आपने काफ़ी हद तक सोचा था या उन पर्सन ने काफ़ी हद तक सोचा था कि अब ये कनेक्शन बिल्कुल कट हो चुका है, यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है, वापस जाने का कोई मुद्दा नहीं बनता, वापस जाने का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है? एंड इट्स बेटर कि ये कनेक्शन अब कट ऑफ ही रहे या कम्युनिकेशन बंद ही रहे। बट डेफ़िनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस वक़्त पे मूव करेगा, अगस्त के मंथ में मूव करेगा इस कनेक्शन को लेके, इक्वल गिव एंड टेक पे कनेक्शन फिर से रीस्टार्ट होगा। एंड आप दोनों को आश्चर्य इस बात का होगा कि आप दोनों ही कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ दोबारा फिर बहुत डीपली इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे एंड वो पुराने वुंड्स या पुराना पेन आपको बिल्कुल भी हॉन्ट नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा या आपके पार्टनर को हॉन्ट नहीं करेगा, हर्ट नहीं करेगा, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं बहुत आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी बिकॉज़ इस मोमेंट पे हो सकता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम मैं तो उससे कभी माफ़ी नहीं करूँगी या मैं तो उससे कभी बात ही नहीं करूँगी या समथिंग लाइक दैट कि नहीं वो तो कभी माफ़ी नहीं माँगेगा या माफ़ी नहीं माँगेगी, ठीक है? बहुत रूड है, मतलबी है, अपने में रहते हैं, इस तरीके से इमेज है, ठीक है? या आपकी उनकी हो सकती है, उनकी आपकी हो सकती है, आई डोंट नो। बट ये कहीं न कहीं ये सब एक माइंड के अंदर आपके थॉट्स हैं, जब वो रियलिटी में जब वो चीज़ें आपके सामने आएगी सो यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके? एंड ये बॉन्ड अभी तक कट नहीं हुआ है, ये पैटर्न अभी तक कट नहीं हुआ, काफ़ी हद तक ये बॉन्ड फिर से रिक्रिएट होगा, फिर से दोबारा यू नो चीज़ें होंगी, फिर से दोबारा आपका कनेक्शन बन सकता है। पोटेंशियलिटी बहुत है इसके अंदर एंड इसके अंदर ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कर्मा से कनेक्टेड भी हो सकता है, ठीक है? कि पास्ट में आपने इनके साथ कुछ गुड कर्मा किया है एंड ये पर्सन कहीं न कहीं आपको वो रिस्पेक्ट दे, वो केयर दे एज़ अ पे बैक फॉर दैट गुड कर्मा। ओके, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में या अब जो बॉन्ड रिक्रिएट हो रहा है आपके बीच में, उसमें आप जो कर्मा क्रिएट कर रहे हो, उसका आपको पे बैक मिले। ओके, बिकॉज़ काफ़ी हद तक कुछ कर्मा से रिलेटेड यहाँ पर है, आपकी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ कुछ है, आपके कर्मा से जुड़ा हुआ कुछ है एंड इसी वजह से भी हो सकता है कि एक रिपिटेटिव मूड्स के ऊपर अगर कोई चीज़ चल रही थी, तो अब वहाँ से ब्रेक होने का भी टाइम आ सकता है एंड ये टाइम ऐसा होगा कि आप दोबारा से अपनी कनेक्शंस में अपने इस पर्टिकुलर कनेक्शन में आप एक रीसेट बटन अपना दबा सकें एंड दोबारा से सब कुछ फ्रेशली, न्यूली स्टार्ट कर सकें। ओके, सो नो मोर स्ट्रगल्स, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें होंगी, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर रिलेशनशिप बनेगी। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ स्पेशल मैसेज। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन कोई पास्ट से जुड़ा हुआ पर्सन ना हो। इनफैक्ट ये हो सकता है कि अपने पास्ट में किसी से बिट्रे या फिर बैक स्टेपिंग या किसी से धोखेबाजी वगैरह देखी है, सडन घोस्टिंग देखी है कि सडनली कोई आपको ब्लॉक कर दिया, पता ही नहीं कि क्या हुआ, ठीक है? या सडनली किसी ने आपसे एकदम कनेक्शन कट कर दिया एंड यू जस्ट लाइक हुआ क्या? मुझे बताओ तो। वो वाली चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि आपके साथ हुई हो एंड इस वजह से आप काफ़ी हद तक एक ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पा रहे लोगों में, एक ट्रस्ट, एक रिलायंस नहीं डेवलप कर पा रहे। आप स्ट्रगल करते हो अपने थॉट्स से, काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि क्या इस इंसान पे ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो भी आपकी लाइफ में आता है, चाहे एज़ अ फ्रेंड, चाहे एज़ अ कंपेनियन, चाहे एज़ अ पार्टनर, एनीवन, ठीक है? एंड शायद बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ दैट ये चीज़ हो सकती है एंड फाइनली यू नो देयर इज़ सम ट्रू लव, सम काइंड ऑफ लाइक फ्रेश लव कमिंग इन योर लाइफ। ये फ्रेंडशिप के तौर पे भी आ सकता है बिकॉज़ डेफ़िनेटली एक अच्छा बॉन्ड, फ्रेंडशिप का एक अच्छा बॉन्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो सकता है, रिलेशनशिप का बॉन्ड हो सकता है, कंपेनियनशिप का बॉन्ड हो सकता है, ठीक है? एंड ये डेफ़िनेटली कोई लव कनेक्शन रहेगा, ये मुझे पर्सनल कनेक्शंस के अंदर ये लव कनेक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है? या काइंड ऑफ लाइक लव कनेक्शन, लाइक अ गुड फ्रेंडशिप टाइप ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ये एक अच्छा कनेक्शन है, ठीक है? एक लविंग कनेक्शन रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर बनेगा एंड जितना आप एफर्ट करोगे उससे ज़्यादा आपका सामने वाला पर्सन एफर्ट करेगा ताकि ये कनेक्शन बना रहे एंड इसमें क्लैरिटी रहे, इसमें क्लियरेंस रहे, डुअलिटी ऑफ माइंड ना हो, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एंड कम्युनिकेशन अगर कट हो गया तो कम्युनिकेशन रीस्टार्ट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है अगस्त महीने में एंड ये डेफिनेटली आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि ये चीज़ें हो रही है या होंगी, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। इवन फॉर सम ऑफ यू ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आप कहीं पे बाहर जाने का सोच रहे हो, लाइक कंट्री से बाहर जाने का सोच रहे हो या फिर
अपनी कंट्री को चेंज करने का सोच रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी पॉसिबल कि आप या तो कंट्री चेंज नहीं कर पाओगे या उसमें डिले हो जाएगी जो भी प्रोसेस वगैरह चल रही है। हालांकि पूरी प्रिपरेशन हो सकता है आपकी हो चुकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं या तो डिले होगा या काम अटकेगा। एंड आप जिस भी कंट्री में हो आप उस कंट्री को काफ़ी हद तक लीव नहीं कर पाओगे, ओके। अगस्त के मंथ में हो सकता है विद इन कंट्री या नियर बाय आप ट्रैवल कर जाओ, नियर बाय आप मूवमेंट कर जाओ। लेकिन अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने की सोच रहे हो अगस्त के अंदर, तो वो चीज़ पॉसिबिलिटी कम लग रही है, ओके। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका डिले हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकती है या कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप ट्रिप वगैरह नहीं कर पाओ। अगर आप एक लंबी ओवरसीज टाइप ऑफ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो, या एक लंबा ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल का करने का सोच रहे हो, लाइक विद इन कंट्री आपको ट्रैवल करना है, कंट्री के आसपास आपको ट्रैवल करना है, दैट्स ओके, ठीक है, इतना आप कर पाओगे। लेकिन लंबा ट्रैवल यहाँ पे मुझे दिक्कत लग रही है, अगस्त मंथ में वो चीज़ आपको सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरी चीज़ आपको कंपटीशन से बहुत ज़्यादा थकावट होगी, ठीक है। आप यहाँ पे खुद के साथ कंपटीशन करना चाहते हो, खुद के साथ compete करना चाहते हो। एंड आप ज़्यादा ये कोशिश करोगे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरेक्शंस में ना आओ, बहुत ज़्यादा लोगों को कम्युनिकेट ना करो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन ना क्रिएट करो, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली प्रोग्रेस होगा, आप कॉम्पिटिटिव लेवल से ऊपर उठोगे, आप खुद के साथ कंपटीशन करते हो, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप किसी को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते, आप खुद को ही अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं, खुद के ऊपर ही काम करते हैं, खुद के अकॉर्डिंगली ही चलते हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है और यही चीज़ आपको सपोर्ट भी करेगी आपके कैरियर फ्रंट के ऊपर। डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। शॉर्ट मूवमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लाइक आप विद इन स्टेट ट्रैवल कर लो, विद इन कंट्री ट्रैवल कर लो, नियर बाय कंट्री ट्रैवल कर लो, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इवन सडनली कोई शिफ्ट हो सकता है, सडनली कोई चेंज हो सकता है आप अपने घर को शिफ्ट कर लो, अपना रेसिडेंस शिफ्ट करो, ठीक है, अपना ऑफिस शिफ्ट करो या अपना ऑफिस चेंज करो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप अपनी जॉब तो मुझे हो सकता है मे बी आपकी जॉब चेंज हो, लेकिन यहाँ पे मुझे आपका रहने का या फिर आपका काम करने का एरिया चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके वर्किंग एरिया को चेंज होने का। इवन ये भी हो सकता है कि आप ओवरसीज़ अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो आप अपनी स्टडीज़ या फिर आपके काम के प्रति, आपके वर्क के प्रति, आपकी कंपनी भेज रही है, कंपनी की वजह से जा रहे हो, इस तरीके से हो सकता है कि उस तरीके से आप सोच रहे थे या उस तरीके से जाने का प्लान कर रहे थे, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है, ये हो सकता है। अदर देन दैट आप मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं लग रहे हो, सोशली एक्टिव नहीं लग रहे हो। आप अपनी एनर्जीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में फँसोगे जो लो एनर्जी, लो वाइब्रेशन की रहेगी, जहाँ पर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, बहुत क्लैरिफ़िकेशंस भी हो सकता है देने पड़ेंगे एंड यू विल फ़ील रियली टायर्ड कि अगर आपको इतने ही क्लैरिफ़िकेशंस देने पड़ रहे हैं तो फिर क्या ट्रस्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है बिकॉज़ काफ़ी हद तक आप यहाँ पे किसी को ब्लॉक भी कर सकते हो, ठीक है। इवन हो सकता है अगस्त के मंथ में यू जस्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड और आप ब्लॉक कर दो किसी को, या फिर आप किसी से कम्युनिकेशन एकदम कट कर दो, वो भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। बिकॉज़ थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे ना फ्रस्ट्रेशन की वाइब्स आ रही है कि जस्ट लाइक इतना क्लैरिफ़िकेशन मैं क्यों दूँ, इतना ज़्यादा क्लैरिटी मैं क्यों दूँ, ठीक है? या मुझे इतना स्टैंड क्यों लेना पड़ रहा है, मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू इट। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, अगस्त के मंथ में। यू जस्ट फील लाइक कि आई हैव टू फोकस ऑन माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने कैरियर पे फोकस करना है, मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। उस तरीके से आप ज़्यादा सोचोगे, हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट की तरह सोचोगे, ग्रे की तरह नहीं सोचोगे। आप कोशिश ये करोगे कि सेकंड चांसेस ना दिए जाए, ओके। कि अगर किसी ने कुछ कहा है तो उस पर्सन को बार बार चांसेस नहीं देना, ठीक है, ये चीज़ आप ज़्यादा कंसीडर करोगे। हालांकि जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह में पढ़ने का नहीं ट्राई करोगे कि वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल डिसएग्रीमेंट वगैरह इन सब चीज़ों पर आप बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करोगे। जस्ट लाइक ओके फाइन, इफ़ इट्स नॉट वर्किंग आई एम जस्ट ब्लॉकिंग यू अप। ये वाली चीज़ ज़्यादा लग रही है कि अगर नहीं काम कर रहा तो कोई बात नहीं, मैं जॉब छोड़ दूँगा या जॉब छोड़ दूँगी, या मैं ब्लॉक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट्स इट, लेट्स जस्ट वाइंड अप। ये वाली चीज़ यहाँ पे मुझे ज़्यादा लग रही है रेदर देन
कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट्स करना, क्लैरिफिकेशंस देना, ये सब चीज़ें करना। इवन यू आर डिसहार्टेंड, ठीक है, आप डिसहार्टेंड हो, आप कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं करना चाह रहे। कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ लाइक क्लैरिफिकेशंस। You just want some kind of a loving and caring energy, that's it. एंड मेन फोकस जो है वो मुझे आपका थोड़ा सा आपके कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा है, वो आपके वर्किंग ओरिएंटेड ज़्यादा लग रहा है। किसी तरीके का एडिशन ले सकते हो, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हो, सप्लीमेंट कुछ ले सकते हो, ठीक है। आप ऊपर उठ के बहुत कुछ सोचोगे, मतलब इस वीक, इस मंथ के अंदर जो नॉर्मली आप जैसा सोचते हो ना, उससे काफ़ी अबव लेवल पे आप सोचोगे, लार्ज लेवल पे सोचोगे, लॉन्ग स्केल के बेसिस पे चीज़ें सोचोगे। ओके, सो या इवन फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि हो सकता है आप डिफरेंट मेथड्स ट्राई करें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। ओके, जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, एंड सेम ही एक प्रॉब्लम का सेम ही सॉल्यूशन यूज़ करते 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 यू जस्ट गॉट फ्रस्ट्रेटेड कि इट्स नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा मेरे लिए, मैं यही बार बार यूज़ करता हूँ। एंड वो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करे, या वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस या कम्युनिकेशंस में आना पड़े। सो ये चीज़ से बचने के लिए हो सकता है कि मे बी आप कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ें स्टार्ट करो या ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन से स्टार्ट करो। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, सपोज़ अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, ठीक है, एंड कोई बात होती है, कोई डिस्प्यूट होती है, एंड आप हमेशा जो है वो क्लैरिफिकेशंस देना स्टार्ट हो जाते हो, आप हमेशा अपने सफाई देना स्टार्ट हो जाते हो, जिसको हम कहते हैं, राइट। आई एम सॉरी, बट हाँ, हमेशा वो स्टार्ट हो जाते हो। तो हो सकता है कि इस मंथ में जस्ट फील लाइक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, और मुझे नहीं करना है ये सब। सो लेट जस्ट ट्राई सम अदर ऑप्शन। क्या ऑप्शन ट्राई करें? लेट जस्ट बी साइलेंट, ठीक है, चुप ही हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, बात ही नहीं करते। तो हो सकता है कि आप ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ट्राई करें। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। हो सकता है ये आप कैरियर में ट्राई करो, हो सकता है ये आप अपने पर्सनल लाइफ में ट्राई करो, अपनी फैमिली के साथ ट्राई करो, अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्राई करो, या हो सकता है आप सारे एरियाज़ में ट्राई करो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है बिकॉज यू आर जस्ट फेड अप विद ओल्ड मेथड्स, ओल्ड थॉट्स, एंड आप चाहते हो कि कुछ चेंज लाया जाए, ठीक है। मैं कुछ और ट्राई करके देखता हूँ, मैं कुछ और तरीके से रिस्पॉन्ड करके देखता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। एंड फॉर सम ऑफ यू इट मे कम नेचुरली कि आप नेचुरली फ्रस्ट्रेटेड हो, थक गए हो, स्टैंड लेते लेते नहीं, जस्ट फील लाइक कि ओके फाइन, इस पे बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्शंस हो सकते हैं, ऐसा कुछ नेचुरल मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। वी आर गेटिंग इट, ठीक है। मैं इसको जितना हो सके उतना ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज, इट्स डिफ़िकल्ट टू पुट एनर्जीज इनटू राइट वर्ड्स। ओके, आपके लिए बस एक दो गाइडेंस कार्ड लेंगे, एंड जैसे मैंने कहा दो ही आ गए हैं हमारे पास। ओके, सो लेट्स सी कि क्या है इसके लिए अगस्त मंथ से रिलेटेड। ओके, वी हैव रिलीज एंड वी हैव हंगर। सी यू हैव अ ड्राइव, मार्स एनर्जी, मार्स की एनर्जी है ये, ड्राइव है आपके पास, पैशन है, एम्बिशियस पर्सन हो आप, यू रियली वांट समथिंग इन योर लाइफ। आप अगस्त से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। स्पेशली मुझे यहाँ पे टू ऑफ कप्स, आई थिंक सो कि इट्स लाइक ट्रू लविंग कनेक्शन, केयरिंग कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन, वो चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड इवन फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि आप सेम ओल्ड रिपीटेटिव पैटर्न से बाहर निकलना चाहते हो सकता है आप कनेक्शंस में अपने काफ़ी काफ़ी लव कनेक्शंस में रहे हो, एंड वो सेम ओल्ड रिपीटेटिव पैटर्न्स चलते आए हैं कि ऐसा ऐसा होता है, एंड देन यू जस्ट ब्रोक अप। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है, या मे बी आपके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि सेम ओल्ड रिपीटेटिव पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो, एंड इट्स टाइम फॉर यू टू रिलीज दैट पैटर्न। अगस्त आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी आया है। पहला तो आपका पैशन, आपका ड्राइव, आपका एम्बिशियस नेचर यहाँ पे बाहर आएगा, योर एनिमल इंस्टिंक्ट, योर बेसिक नीड्स, ठीक है, बेसिक थॉट्स, आपका जो बेसिक एनर्जी है, बेसिक नेचर है, वो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स करेगा या एक डायरेक्शन देगा आपकी अगस्त की नेचुरल एनर्जी को। ओके, तो डेफ़िनेटली आप उस तरीके से वर्क करेंगे जैसा आप बेसिकली सोचते हैं, बेसिकली वर्क करते हैं। यहाँ पे मैनिपुलेशंस आपके लिए वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप किसी तरीके से जिसे हम कहते हैं ट्रुथ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। ओके, यहाँ पर आपका जो बेसिक ड्राइव है, बेसिक थॉट है, आपका जो बेसिक नेचर है, वो नेचुरली बाहर आएगा।
दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि डेफ़िनेटली विद द रिलीज़ कार्ड एंड हंगर कार्ड आप बहुत कुछ अपनी लाइफ से बाहर करोगे, आप बाउंड्री ड्रॉ करोगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे, बहुत सारे थॉट्स को रिलीज़ करोगे, ठीक है? इवन हो सकता है कि काफ़ी जगहों पर आपको ओवरथिंकिंग हो, ठीक है? आप ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दो एंड देन आप नेचुरली जो है वो पीछे की तरफ आ जाओ कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से पूरी प्रोसेस को देखते हैं, ठीक है? पूरी पिक्चर को देखते हैं। लेट्स नॉट जस्ट ओवरथिंक अबाउट इट, या लेट्स नॉट जस्ट मेक डिसीजन एकदम से नहीं लेते। तो ये मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रही है। आप होल्डिंग एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है? जो एक अच्छी एनर्जी रहेगी अगस्त के मंथ में, क्योंकि ये आपको प्रोग्रेस ला के देगी, सक्सेस ला के देगी, डिले ला के नहीं देगी, ठीक है? ऑल्दो डिसीजन मेकिंग में कुछ डिले रहेगा, लेकिन डेफिनेटली ये आपको सक्सेस ला के देगी। थोड़ा-सा मुझे खींचातानी लग रही है यहाँ पर, बिकॉज़ आप नेचुरली जो आपका बिहेवियर है वो है कि अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है, यू जस्ट एक्ट अपॉन इट, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ ठीक है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका इनर मन कह रहा है दैट्स परफेक्ट फॉर यू, आप उसके लिए आगे बढ़ जाते हो, ठीक है? उस कार्य के प्रति, उस पर्सन के प्रति, उस सिचुएशन के प्रति आप आगे बढ़ जाते हो। बट यहाँ पर अगस्त का मंथ आपको फ़ोर्स करेगा कि आप एक सेकंड थॉट दे दें, कि आप एक रीकैलकुलेशन करें, रीएनालिसिस करें, ठीक है? एंड दिस इज़ अ बिट लाइक फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, ठीक है? थोड़ा-सा आपके लिए इरिटेटिंग होगा, फ्रस्ट्रेटिंग होगा, बट ये आपको बहुत लंबा बेनिफिट ला कर देगा एंड डेफिनिटली आप वही चीज़ करोगे। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप पास्ट के बर्डन को कैरी करके उसके अकॉर्डिंगली आगे डिसीजन नहीं ले रहे, मतलब आपका जो पास्ट पेन है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन नहीं ले रहे। इनफैक्ट आप अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, आपका बेसिक नेचर आएगा सामने, आपका बेसिक इंस्टिंक्ट आएगा सामने, तो आप उसके अकॉर्डिंगली नेचर ले रहे हो। कुछ चीज़ें होगी जैसे आपको, यू कैन जस्ट फील इट कि हाँ, ये टाइम राइट है, या फिर ये सिचुएशन राइट है, या फिर ये पॉइंट राइट है, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। तो यू विल जस्ट फील इट, यू विल जस्ट नो इट, वो वाली चीज़ यहाँ पर होगी। तो ये डेफिनेटली हाई इंट्यूटिव लेवल, एक इंट्यूशन ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है? इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन, वट एवर यू कॉल इट, लेकिन एक अच्छी इंस्टिंक्ट, एक अच्छा इंट्यूशन ग्रोथ, ठीक है? आपका माइंड क्लियर होना, ठीक है? बिकॉज़ डेफ़िनेटली माइंड क्लियर होगा तभी आप अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे, समझ पाओगे कि आपका मन आपको क्या कह रहा है। ओके? सो डेफ़िनेटली इट्स लाइक ब्लॉसमिंग, ब्लॉसम आप करने वाले हो, बट उससे पहले थोड़ा मैसेज है। सो आई डोंट नो, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आई हैं। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी होगी। इफ़ अगर ऐसा हुआ है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, देन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करने के चार्जेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप एंड ईमेल एड्रेस। एंड अदर देन दैट चार्जेस जो भी है मेरे, वो भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट मंथ अहेड। नमस्कार।